इस वीडियो क्लास में आप सेल्स रिटर्न विद जीएसटी के बारे में सीखने वाले हैं। सेल्स रिटर्न जिसे कि हम लोग क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको रिजेक्शन इन वाउचर के बारे में बताया था और हमने उसकी एंट्री भी पास की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई प्रोडक्ट किसी को डिलीवर किया जाता है और डिलीवर करने के बाद अगर वो उसमें से रिटर्न कर दे तो उसकी एंट्री जीएसटी के साथ नहीं होती, उसकी एंट्री इन्वेंट्री में ही क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर उसे हम सेल कर देते हैं तो जैसे कि यहाँ पे रंजन जनरल स्टोर को 2 पीस प्रोडक्ट सेल किया गया है। अब ऐसा हुआ कि रंजन जनरल स्टोर ने इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। अब बिल तो हमारा बन चुका है और इसमें जीएसटी भी डिडक्ट हो चुका है। अब उसके बाद अगर रिटर्न की एंट्री पास की जाएगी तो कैसे की जाएगी, इस क्लास में यही आप सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए इनके रिपोर्ट्स को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो स्किप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली में पहुंच रहे हैं। इसके बाद जाएंगे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में और जाएंगे अकाउंट्स बुक में, इसके बाद लेजर में, और लेजर में जाने के बाद हम ले रहे हैं रंजन जनरल स्टोर और यहाँ पे डेट हमने चेंज कर रखा है, F2 हमने दबाया और 1 मई से लेके 2 मई तक का हमने लिया। आपको याद होगा मई में ही हमने एंट्री की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही बिल हमें नजर आ रहा है 67,840 का। ये इतने ही अमाउंट की डेबिट यहाँ पे शो कर रहा है। साथ ही ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1109 है। ऐसा करते हैं, भूलने के चांसेस ज्यादा हैं तो इसका हम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए हमने प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया कीबोर्ड से और ये इसका स्क्रीन शॉट ले लिया। और चलिए वन नोट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं, जिससे बाद में हम लोग इसे मैच कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सारी चीजें नजर आ रही हैं। फिर से चलते हैं टैली में, स्केप करते हैं और जीएसटी रिपोर्ट को चेक करते हैं वहां पे क्या भी नजर आ रहा है। तो जीएसटी रिपोर्ट्स में हम गए, इसके बाद हमने लिया GSTR1, क्योंकि हमें सेल्स की एंट्री देखनी है तो GSTR1 में जाएंगे। F2 दबाया हमने, डेट को फिल्टर किया 1 मई टू 2 मई और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें एक ही एंट्री नजर आ रही है। टोटल जो है 67,840 की एंट्री नजर आ रही है। अब चलिए इसके रिटर्न की एंट्री पास करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसे भी मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया कीबोर्ड से, वन नोट को ओपन किया हमने और यहाँ पे इसे जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ और नीचे आके इसे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V हमने किया और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ओके, अब दोनों के ही स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं जिन्हें हम लोग आगे चल के मैच करेंगे। आपको याद होगा 67,840 की एंट्री शो हो रही है। टैली प्राइम में आएंगे। अब रिटर्न की एंट्री हमें करनी है आफ्टर सेल। तो आफ्टर सेल रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए हम लोग वाउचर्स में जाएंगे और सबसे पहले जो प्रोडक्ट अभी हमें आया है उसे हमें रिटर्न लेना होगा। तो इसके लिए अदर वाउचर में जाएंगे और रिजेक्शन इन पे क्लिक करेंगे। रिजेक्शन इन को एंटर करेंगे, डेट 2 मई की ही रखते हैं, स्पेस हमने दबाया, पार्टी का नाम लिया रंजन जनरल स्टोर, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े। नेम ऑफ प्रोडक्ट में स्पेस हमने दबाया और प्रोडक्ट ले लिया जो प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आया है। कौन सा है? स्मार्ट टीवी। मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस किया वैसे ही हमें टैली प्राइम ट्रैक नंबर अवेलेबल कराता है। ये वही ट्रैक नंबर है जिस पे हमने प्रोडक्ट इसे डिलीवर किया था। तो यहाँ पे हम सेम वही ट्रैक नंबर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, गोडाउन जहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं वो लेंगे। कितनी क्वांटिटी हमें रिटर्न आई है? तो 2 पीस हमें कंप्लीट रिटर्न आ गया है। तो ये मैंने कंप्लीट ले लिया। एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट ट्रैकिंग नंबर में एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे और एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। फिर से बताना चाहूंगा कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर जो है वो इन्वेंट्री वाउचर हैं और इनमें जीएसटी हेड नहीं लगाए जाते, अर्थात जीएसटी के टैक्स लेजर नहीं लगाए जाते, सिर्फ प्रोडक्ट की एंट्री होती है। चलिए इसे सेव कर देते हैं। इसका कोई भी असर हमारे जीएसटी रिपोर्ट या अकाउंटिंग रिपोर्ट पे नहीं पड़ेगा। विश्वास नहीं? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्किप किया हमने, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स, लेजर, और लेजर में जाएंगे हम लोग रंजन जनरल स्टोर। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 मई से 2 मई का ही दिखा रहा है। अभी भी हमारे पास 67,840 का डेबिट अमाउंट नजर आ रहा है, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। अब अगर हम रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में जाने के बाद अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग रिजेक्शन इन की एंट्री पास करते हैं और उसके अगेंस्ट में अकाउंटिंग की रिटर्न की एंट्री पास करनी होती है तो क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो अगर आपका क्रेडिट नोट वाउचर इनेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पर डबल क्लिक कीजिए, इनेबल कर दीजिए, वो इनेबल हो जाएगा। जब इनेबल हो जाए तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम लेना है, कौन सा है, रंजन जनरल स्टोर। हमने एंटर प्रेस किया, जैसे हमने रंजन जनरल स्टोर लिया फिर से वो ट्रैक नंबर अवेलेबल करा रहा है। हमारा रिटर्न का ट्रैक नंबर कौन सा था, 2 ही था। एंटर हमने प्रेस किया, आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे और आ जाएगा हमारे पास पार्टी डिटेल। अब यहाँ देखिए इसने गलत कर लिया है क्योंकि हमने एंटर दबा दिया था तो अगला लिस्ट ले लिया। हमें ये नहीं चाहिए, ओरिजिनल जो नाम है वो लेना है और वो है रंजन जनरल स्टोर। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज रिपोर्ट मैच नहीं होगा। तो रंजन जनरल स्टोर लेंगे, लेजर अकाउंट में सेल्स ही रखेंगे, टैब बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है तो यही प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ हमें कुछ चीजें बदलनी होंगी, जैसे ट्रैक नंबर जो है वो सेम रखेंगे, बाकी चीजें अपडेट कर देंगे। टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट में तो एंड ऑफ लिस्ट लेंगे क्योंकि आगे और कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट लेके आगे बढ़ेंगे, फिर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे आपको टैक्स लेजर लगाना जरूरी है क्योंकि ये अकाउंटिंग की रिटर्न की एंट्री पास हो रही है। प्रीवियस में जो हमने देखा था वो था इन्वेंट्री की, ये है अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग में जीएसटी लगाना जरूरी है। तो इसमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो दोनों ही टैक्स लेजर हम लोग लगा लेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल। जो आप रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हो उसमें जीएसटी का क्या हुआ है। चलिए यहाँ एस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं, लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई आर यू रिटर्न दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है कि सेल्स रिटर्न, पोस्ट सेल डिस्काउंट, डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, करेक्शन इन इनवॉइस, चेंज इन पीओएस, फाइनलाइज ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट और अदर। तो हमारा जो केस है वो है सेल्स रिटर्न का। अगर आपका करेक्शन रहे इनवॉइस में तो वो भी ले सकते हैं, या बाकी कोई दूसरा अगर कारण रहे तो इसमें से जो कारण हो वो आप चुन लें। अभी जो है वो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न लेंगे। इसके बाद बायर डेबिट नोट और डेट ये यहाँ पे डालना जरूरी होता है और जब आपके पास रिटर्न की एंट्री आएगी तो ऑटोमेटिक ये चीजें उसमें लिखी रहेंगी, तो ये आप जरूर डाल दें। अभी हमारे पास नहीं है तो हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है बिल बाय बिल डिटेल का, कि आप ये जो बिल बना रहे हो किसके अगेंस्ट में बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में वही बिल नंबर लेंगे जिस बिल के बदले में ये प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है। तो वो 2 मई का था तो 2 मई हमने लिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद इसे कर देंगे सेव। अब अभी हमने अकाउंट रिटर्न की एंट्री पास की है तो इसका फर्क हमारे दोनों रिपोर्ट पे पड़ेगा, अर्थात अकाउंटिंग में लेजर पे भी पड़ेगा और जीएसटी पे भी पड़ेगा। तो डिस्प्ले पे चलेंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट्स बुक लेंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे और लेजर में उस पार्टी का अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें हमने रिटर्न की एंट्री पास की है। तो रंजन जनरल स्टोर को हमने ओपन किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 2 एंट्रियां नजर आ रही है। क्रेडिट नोट की एंट्री नजर आ रही है जिसने 67,840 क्रेडिट कर रखा है और अभी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि उतना ही दिख रहा है जितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था। मतलब बीच की जो एंट्री थी, जितना हमने डेबिट किया था उतना हमने क्रेडिट कर दिया था, मतलब जितना सेल किया उतना ही हमने रिटर्न रिसीव भी कर लिया है। अब चलिए इसका रिपोर्ट हम लोग मैच कर लेते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उससे। तो हम वन नोट में गए और स्क्रीनशॉट को हमने ओपन किया और स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 68,949 था, जहां पे हमारा करंट टोटल जो था वो था 67,840। अब जितना ये यहाँ पे डेबिट था उतना क्रेडिट हो चुका है, क्लोजिंग बैलेंस में वही नजर आ रहा है जो ओपनिंग बैलेंस है अभी हमारे करंट स्टेटस में। इट मीन्स अकाउंट में इसका फर्क पड़ चुका है। अब जीएसटी रिपोर्ट में देखते हैं कि वहां क्या फर्क पड़ा। तो गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट को डबल क्लिक करेंगे, इसमें जीएसटीआर 1 को लेंगे। इसके बाद डेट फिल्टर करेंगे, F2 हमने दबाया, 1 मई का और 2 मई का एंट्री है तो मैंने 1 और 2 मई लिया यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एंट्री जो नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पे एक सेल किया गया था और उसके अगेंस्ट में एक रिटर्न की एंट्री भी पास की गई है, जिसके वजह से अभी हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस देखना चाहें तो हम लोग जाएंगे जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B में हम लोग डेट को चेंज करेंगे 1 मई टू 2 मई, हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे चलिए चेंज कर लेते हैं, चेंज व्यू। और ये देखिए यहाँ पे लोकल परचेज नजर आ रहा है, सेल एक भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जितना हमने सेल किया था उतने की रिटर्न की एंट्री पास हो चुकी है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि टैली प्राइम में दोनों तरह के रिटर्न की एंट्री किस तरह से पास की जाती है।
पहला, जब प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है तुरंत ही रिटर्न आ जाता है, और दूसरा, जब प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर चुके हैं अर्थात सेल का बिल जनरेट कर चुके हैं, उसके बाद अगर रिटर्न आता है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।